चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नश्चरायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपालाय गोविंदाय नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आचार्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री चर्चा करेंगे श्री गोपाल लीला में। आज इसका एकादशी है। एकादशी में नियम है कि वैष्णव चर्चा की जाती है। वैष्णव में श्री गोपाल चर्चा करेंगे आगे कंटिन्यू। श्री गोपाल लीलामृत भाग 1 प्रकरण 2 पेज नंबर 27 कॉलेज विवाह और गांधी जी का आंदोलन। अभय से एक कक्षा आगे ओजस्वी राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस थे। वे प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्र थे, लेकिन एक अंग्रेज प्रोफेसर थे तो भारतीयों को बार बार गालियां दिया करता था। विद्यार्थियों को हड़ताल कराने के कारण वहां से निकाल दिए गए। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में बॉस गंभीर छात्र से हुए। वे फिलोसफी क्लब के सेक्रेटरी थे और वाइस चांसलर उर्कुहाट के साथ सहयोगपूर्ण कार्य करते। सुभाष चंद्र बोस और अन्य लोगों से अभय चरण ने भारत की स्वतंत्रता के बारे में सुना। उन्होंने ऐसे नाम सुने जो बंगाल भर में प्रसिद्ध थे। बिपिन चंद्र पाल, जिन्होंने आर्म्स एक्ट को रद्द करने के लिए आंदोलन किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने 1905 के बंग के विरुद्ध आंदोलन करके अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया। लाला लाजपत राय और सर्वविख्यात मोहनदास करमचंद गांधी। सरकार विरोधी आंदोलन को रोकने में स्कॉटिश चर्च कॉलेज बड़ा कठोर था, लेकिन होम रूल के प्रति विद्यार्थियों की सहानुभूति थी। यद्यपि विद्रोह के प्रत्यक्ष लक्षण नहीं थे, और विद्यार्थी गोपनीय ढंग से कभी कभी राष्ट्रवादी बैठकें किया करते थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने विद्यार्थियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने की को उकसाया तो अभय चरण ने उनकी बात को बड़े ध्यान से सुना। आध्यात्मिकता में बोस का विश्वास, उनका उत्साह और दृढ़ निश्चय अभय को पसंद आए। अभय की रुचि राजनीतिक कार्यकलापों में नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श उन्हें रुचि कर रहे हैं। एक प्रभा जी का एक लेक्चर है। प्रभा जी बोलते कि हर व्यक्ति संसार में अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम करता है,
तो उसके लिए वो क्या करता है, परिवारवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, परोपकारवाद, इस तरह के अनेक अपने नारे अपने दिमाग में बिठा देता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने काम करता है। परोपकारवाद, दूसरों का भला करने के लिए, जैसे हम बोलते ना, अनाथालय में जाके कुछ खिला दिया, ओल्ड एज होम में जाके कुछ बांट के आ गए, तो इस तरह से परोपकार, भूखे को खिलाना, रोगी को दवाई दिलाना। तो हर व्यक्ति अपनी सेंसिटिविटी, इसके पीछे उसका एक ही मकसद होता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति, और ये इंद्रिय तृप्ति आध्यात्मिकता, अध्यात्मिकवाद के नाम पर भी चलती है। प्रभुपाद है मायापुर में थे तो उनके शिष्य, प्रभुपाद जी के शिष्य, एक दिन शिष्य, प्रभुपाद जी के शिष्य बताए, स्वामी सामने एक विदेशी नवयुवक है, वो 32 माला का जाप करता है, कुछ खाता पीता नहीं, दिन में 2 बार थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फल जल लेते, इसके अलावा कुछ। फिर एक हफ्ते बाद प्रभा को फिर बताया स्वामी, और उसने तो बड़ी वो कर दी है, तीव्र अपनी तपस्या, और वो 24 माला जाप करता है, और दिन में 1 बार आहार फल लेता है, फल और जल। फिर एक हफ्ते बाद फिर बताए, अब तो 64 से 100 माला पे आ गया, और अब उन्हें कुछ खाना पीना बंद कर दिया, सब जल लेते हैं। तो फिर कुछ दिनों बाद स्वामी जी, आप तो कहता ना पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ के तपस्या, जमीन पर भी नहीं तपस्या। तो प्रभुपाद जी उसको बोले, उन शिष्यों को बोले, वो कुछ नहीं है, स्वयं इंद्रिय तृप्ति है, अध्यात्मवाद के नाम पर अपनी उसने पद्धति नहीं निकाल लिया करने का। लेकिन जो हमारे शास्त्रों में बताई गई, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरेक भक्ति उत्पाद है कि अकेले में की जाने वाली भक्ति, जो हमारे शास्त्रों के पंचरात्रिक विधि, जो हमारे शास्त्रों में नारद जी ने भक्ति सूत्र दिया, इस शास्त्रों के खिलाफ अपने मन से मैं ये करूंगा, जब व्यक्ति ये बोलता है, पाजी बोले मैं ऐसे करूंगा, मैं तो उसके पीछे उसका भाग तो इंद्रिय तृप्ति, उसको किसी को बताने की जरूरत क्या है, बता क्यों रहा है, उसके पीछे भाग। तो अध्यात्मवाद के नाम, समाजवाद के नाम, समाज में मैं करना चाहता हूँ उसको, तो अपनी अपनी चीज बना के उनके पीछे जो एकमात्र मकसद होता है, उस समाज इंद्रिय तृप्ति होता है। तो मेरे को एकदम ध्यान आ गया कि यहाँ पर बोला गया कि आध्यात्मिकता में बोस का विश्वास, सुभाष चंद्र बोस, उनका उत्साह और दृढ़ निश्चय अभय को पसंद है। अभय की रुचि राजनीतिक कार्यकलापों में नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों में रुचि कर लगे। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक बड़ा सुंदर आता है हमारे गौड़ीय संप्रदाय में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का हम पढ़ते हैं गौड़ीय मठ में। तो गौड़ीय मठ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने कैलकाटा के मठ में बैठे थे, 8-10 शिष्य उनके आगे माला जाप कर रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस दनाते हुए एकदम बाहर से अंदर आए, सीधे जाते, स्वामी जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपने ये नौजवान लड़के अपने सामने बिठा रखे माला जाप कर रहे हैं, इनके माला जाप से कुछ नहीं है, तो क्या करें। आपने मेरा स्लोगन पढ़ा होगा, स्लोगन
मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस के लिए तो मेरे को जरूरत है इनकी, देश को आजाद करा। ये यहां बिठाने से इनका काम नहीं हुआ, इनको हमारे सब कुछ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आराम से बात करते हैं। आपने भगवद गीता पढ़ी है? सुभाष चंद्र बोस को बोले, हाँ भगवद गीता तो पढ़ी है। यहाँ पर मैंने ये पढ़ा ना, अध्यात्मिकता में बोस का विश्वास, उनका उत्साह और दृढ़ निश्चय अभय स्वामी को बड़े पसंद है। शर्मा जी स्टूडेंट है और उनका सीनियर है सुभाष चंद्र बोस, उसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो चर्चा होती है तो अध्यात्मिकता में, क्योंकि पहले कम से कम अध्यात्मिकता की बात होती थी स्कूलों कॉलेजों में। आजकल तो सिवाय फिल्म के और या पॉलिटिक्स का कुछ होता है। तो भगवद गीता पढ़ते हैं, हमने पढ़ी है सुभाष चंद्र बोस, उन्हें कितना विश्वास, पूर्ण विश्वास है। तो फिर आपने भगवद गीता का 8वें अध्याय का 5वां श्लोक आपने याद, ऐसे याद नहीं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त, ये श्लोक है कि अंत समय में मेरा सिमरन करते हुए शरीर छोड़ेगा, उसे मैं इस संसार से निकाल कर अपने धाम में। हाँ, ये पढ़ा है मैंने, सुभाष आपने पढ़ा है, और आपने ये भी पढ़ा होगा उसके अगला श्लोक, यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते केवल तंत्र में तदा सदा। हाँ, ये भी पढ़ा है। और इसका मीनिंग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि पहले श्लोक में बोला भगवान ने कि अंत समय जो मेरा सिमरन करते सीखता है, और अगले श्लोक में बोला कि जो मेरा सिमरन करते शील त्याग नहीं करेगा। तो जिस जिस भाव का सिमरन करते शील त्याग करेगा, उसी भाव को उसको अगला जन्म प्राप्त होगा। चंद्र को उसको बोले। और ये बात तो आप जानते हैं कि जिसका इस संसार में जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। या तस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव मृत्युस्य जन्म, भगवान बोलते तो ये पढ़ा मैंने। तो अब ये बताइए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सुभाष चंद्र बोस को बोले, कोई व्यक्ति अंग्रेजों के बारे में सोचते सोचते शरीर त्याग दिया, उसकी गति क्या? उसकी गति क्या है? बात तो आपकी ठीक है भाई। उसका अगला दिन भगवान बोलते ना, जिस जिस भाव का सिमरन करते तो शरीर छोड़ेगा। भाई इस जन्म में आप भारत में पैदा हुए हो, तो भारत को आजाद कराने की बात पर, अगला जन्म आपका अंग्रेजों के उसमें हो गया, आप गुलाम करने की बात सोच। ये प्रैक्टिकल। तो स्थिति क्या ठीक है? मतलब अगला जन्म फिर अंग्रेजों के देश में हो गया, तो आप भारत को गुलाम करने की बात सोचेगा, कोई जी बात। तो अब आप बताइए, ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? आप आज सुभाष चंद्र बहुत निरुत्तर होते हैं, उनके जवाब और चुपचाप अपने स्थान से मुड़े, बड़े दन दनाते हुए अंदर प्रवेश किए, और उसी तरह ठंडे से होके चुपचाप वापस मुड़े और चलने लगे। और फिर पलट के क्या बोलते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती,
कि भगवत गीता की व्याख्या, इतनी विशद व्याख्या, विशेष करके इन 2 श्लोकों मैंने कभी नहीं सुना। आपसे पता और ये कह के उनसे माफी मांगते हुए चुपचाप बाहर निकल गए। फिर 4 कदम चले, फिर रुक गए। अरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को क्या बोलते हैं कि स्वामी जी, अब मैं अपने रास्ते पे इतना आगे निकल गया हूं कि पीछे नहीं हो सकता, पीछे नहीं हो सकता, अब मैं आगे निकल चुका। तो यहां क्या बोला गया, बात करना बड़ा इजी होता है आध्यात्मिकता के बारे में। हाँ, यहाँ भजन करना चाहिए, करने की जब बात आती है तब करना चाहिए। क्या बोलेंगे, इस संसार में सबसे मुश्किल काम क्या है, इसका भजन करना, और सबसे आसान काम क्या है, इसका भजन। आसान भी यही काम है और सबसे मुश्किल काम भी है। बहुत से बंगाली वक्ताओं और लेखकों ने स्वराज के लिए भारत के पर्यटन व आध्यात्मिक आंदोलन का नाम दिया। राष्ट्रवादियों के लिए राजनीतिक मुक्ति भौतिक बंधन से आत्मा की मुक्ति के समान थी। देखिए फिर वही बात है कि राष्ट्रवादियों के लिए राजनीतिक मुक्ति भौतिक बंधन से आत्मा की मुक्ति के समान। एक संसारिक व्यक्ति, कर्मी, कोई बिजनेसमैन है, कोई दुकानदार है, नौकरी करता है, भाई 6 दिन ड्यूटी पे जाना है तो भाई सुबह 9 बजे जाना है तो जाना है। दुकान 9 बजे खोलनी है तो खोलनी है। पूरे वचनबद्ध होते हैं अपनी भौतिकता के मामले में। भाई ये नहीं कि आज दुकान 9:30 खोल लेंगे, 9 बजे खड़े मिलेंगे दुकान पर, हर दुकान। और जबकि इतनी मेहनत भक्त भी कर रहे हैं, वो भी उतनी मेहनत कर रहा है। दोनों की मेहनत में अंतर क्या है? एक मेहनत उसको निकाल के ले जाएगी संसारिक से बाहर, संसार पर मुक्ति करा के ले जाएगी, और एक जन्म जन्म के लिए आगे बांध के रखेगी। अपना हित भी हम लोग नहीं सोचते हैं। और सुभाष चंद्र बोस को समझ आ गई बात, तो उसने दोबारा नहीं बोला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, नहीं दे दो लड़के तो भेज दे दो, नहीं बोला, चुपचाप चला गया। और अपने को तो सारी समझ है, पूरा पढ़ते हैं, अध्यात्म में लगे भी हुए, टाइम भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी इसके विषय हमारा अध्यात्म में भाव क्या होता है? सुविधा। सुविधा होगी तो आ जाएंगे, नहीं तो मुश्किल। आगे की रुचि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में थी, जो परम सत्य है। ये विश्वास उन्हें अपने पिताजी से मिला था और बचपन से ही उनमें घर किए हुए था। दूसरी ओर भारत की स्वतंत्रता अस्थायी सापेक्षिक सत्य थी, लेकिन स्वराज के कुछ नेता ये मानते हुए भी कि वैदिक धर्म वास्तव में परम सत्य है, बलपूर्वक कहते थे कि भारतीय संस्कृति की मूल कीर्ति संसार के कल्याण के लिए तब तक उजागर नहीं होगी जब तक वह विदेशी शासन के कलंक से मुक्त नहीं हो जाए। मतलब वैदिक सनातन धर्म की कीर्ति कब उजागर होगी? पहले देश आजाद हो, फिर उसके बाद देश आजाद होगा, अपने स्कूल, अपने मंदिर, अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी होगी, तो ये संस्कृति फैलेगी। उनका कहना था उजागर नहीं होगी जब तक विदेशी शासन के कलंक से मुक्त नहीं होगा। उनका कहना था कि विदेशी शासक भारतीय संस्कृति को कलंकित करके उसकी बदला कर।
अब कंडीशन क्या रखा था कि ये जितने नेता थे, पॉलिटिकल नेता थे, वो सारे सभी की सोच क्या थी कि देश गुलाम है, जब तक ये आजाद नहीं होता तब तक सनातन धर्म की कीर्ति को फैलाया नहीं जा सकता। देश आजाद हो तो उसके बाद हम कुछ सोचें। और आगे काफी आगे जाके इसका वर्णन आता है कि श्रील प्रभुपाद जी पहली बार जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी गुरु महाराज से मिले तो उन्होंने पहले सवाल ये किया कि तुम प्रचार क्यों नहीं करते? नौजवान हो, इंग्लिश के ऊपर तुम्हारी कमांड है, तो विदेशों में जाके प्रचार करो, विदेशियों को प्रचार करो। विदेशियों को जाके इंग्लिश आपकी अच्छी है उस समय, मतलब अंग्रेजों को प्रचार करो। जब तक भारत गुलाम है, यही सोच लो। श्रील प्रभुपाद जी अभय चंद जब स्टूडेंट थे तो ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे देश को आजाद कराने के लिए जो लगे हुए थे, उनके विचार सुनते सुनते प्रभुपाद जी के मन में ये बात घर कर गई कि भाई देश गुलाम है तो आपकी भक्ति की बात सुनेगा। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बोला कि प्रचार क्यों नहीं करते, तो बोले सुनेगा कौन, देश तो गुलाम है। तो तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को एक लाइन बोली थी कि भक्ति जो है किसी भी परिस्थिति की मोहताज नहीं है। कि गुलाम है तो भक्ति नहीं करेंगे, आजाद होगा तो भक्ति करेंगे। भक्ति किसी भी परिस्थिति की मोहताज नहीं है। प्रत्येक जीवात्मा को कैसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं बैठा हुआ, उसे भक्ति अपनी हर हालत में कर, और कुछ करे ना करे, अपने जीवन में और कुछ करे ना करे, भक्ति उसे हर हालत में संपन्न है। ये एक वो लाइन थी जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को बोली, और जिसको सुनने के बाद उनके दिमाग में ये बात घर करके बैठ गई कि ये सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है मेरे को ये बात बोल रहा है और मेरे पास अब उसका कोई उत्तर नहीं है, मेरे को निरुत्तर कर दिया इस व्यक्ति ने। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मैं पराजित, वो अपने आप को पराजित महसूस करने लगी। मैं हार गया इस व्यक्ति को, मेरे पास अब कोई तर्क वितर्क नहीं रहेगा इसको करने। तो ये स्थिति हम लोगों के सामने है। थोड़ा सा टेम्परेचर हो जाता है, सिर दर्द होता है, तो सबसे पहले माला छोड़ते, माला नहीं कर पाई, तो टेम्परेचर। आज भाई कोई जरूरी काम के लिए जाना पड़ गया, भर्ती है, आज मुझे फलानी समस्या आ गई थी। कैसी भी आपके जीवन में परिस्थिति क्यों नहीं होती, आपको अपनी भक्ति हर हालत में संभालना। इसके अलावा आपके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं आपके पास। आप प्रसादम नहीं खाया चलेगा, भक्ति नहीं किया, माला जप नहीं किया, सिमरन नहीं किया, तो नहीं चलेगा। ये बात समझिए कि आपने सिमरन नहीं किया, सुबह की अपनी साधना नहीं किया तो नहीं चलेगा। लेकिन साधना किया, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, परेशानी तो चलेगा। लेकिन आपकी साधना रह जाए ये नहीं चलेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताए, भक्ति किसी भी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती, कि आपको हर हालत में संपन्न करनी है। ये पहला लेसन है श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से जो हमारे को मिलता है, जो उनके गुरु महाराज ने उनको दिया। ये पहला लेसन है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने अपने आप को ये भी फील किया कि मैं इस व्यक्ति के सामने पराजित हो गया। मेरे बात कहने के लिए पूछा है।
और यहाँ हम लोगों को ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए, और कुछ करे न करे, लेकिन आपकी साधना आपकी है ये द्वारा करें। पापा जी बोलते थे कि जो सुबह की साधना जो जप आप करते हैं, ये आप तय कर लीजिए से आप 16 माला करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये तय कर लीजिए जब तक 16 माला नहीं होती तब तक मैं अपना प्रसाद नहीं दूंगा, तब तक मैं अपना और कोई काम नहीं करूंगा। ये दिमाग में बिठा के अपने साथ अंजाम दो। उनका कहना था कि विदेशी शासक भारतीय संस्कृति को कलंकित करके उनकी प्रशंसा करते हैं। अभय को भी ऐसे लगता था। एम घोष लिखी आपने निर्धारित पाठ्य पुस्तक इंग्लैंड्स वर्क इन इंडिया में उन्होंने पढ़ने को मिला कि वैदिक शास्त्र अपवित्र है, हाल ही में लिखे हुए हैं, और अंग्रेज शासन और ईसाई धर्म के प्रचार के पहले भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता की दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई थी। अंग्रेजों की ओर से शास्त्रों के विरुद्ध अनेक अपमानजनक बातें कही जाती थी, जैसे अभय के प्रोफेसर द्वारा कर्म सिद्धांत का खंडन। लेकिन यदि भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाए तो हर एक केवल भारतीय नहीं वरना संपूर्ण विषय भारत की उन्नत वैदिक संस्कृति से लाभान्वित हो सकता है। तो बोले कि अभय चंद्र के मन में भी ये बात घर करके बैठी थी कि पहले आजादी मिलेगी तो उसके बाद प्रचार करेंगे तो पूरी दुनिया में प्रचार पर आजाद हो गए, पहले आजादी मिल जाए उसके बाद प्रचार करेंगे तो प्रचार बड़ा इफेक्टिव होगा। स्वराज का नारा अप्रत्यक्ष रूप से ही सही सचमुच सभी विद्यार्थियों को आकर्षित करता था। उनमें अभय चरण भी गए। अभय की विशेष रुचि गांधी जी में थी और गांधी जी भगवद गीता हमेशा अपने साथ रखते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र आदेशों का प्रतिदिन पाठ करते थे और कहते थे कि अन्य सभी ग्रंथों से अधिक वे भगवद गीता से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। गांधी जी की निजी आदतें बहुत शुद्ध थी। वे मांस, मदिरा और अवैध यौन संबंध से दूर रहते थे। वे एक साधु जैसा सरल जीवन बिताते थे, लेकिन भीख मांगते साधुओं को अपेक्षा जिन्हें अभय ने कई बार देखा था उनके जीवन में अधिक ईमानदारी थी। अभय गांधी जी के भाषण को पढ़ते, उनके कार्यकलापों का अनुसरण करते। उन्हें लगता कि हो सकता है कि गांधी जी के कार्य के क्षेत्र में आध्यात्मिकता को चिंतित करें। गांधी जी ने घोषित किया कि गीता के सत्य का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ गीता न केवल पढ़ी ही जा सकती है वरना प्रत्येक की स्वतंत्रता के लिए कार्य भी कर सकती है और उस स्वतंत्रता का प्रतीक है स्वराज। अभी मैंने आप लोगों को बोला कि प्रभा जी बोले ये भागवतम पुराण के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में 7वें या 8वें अध्याय का तात्पर्य जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ध्यान नहीं कैसे याद आ गया कि परोपकारवाद, अध्यात्मवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, परिवारवाद। परिवार को हम अक्सर बोलते हैं परिवार को तो ये पालन पोषण तो करना है, नौकरी तो करनी पड़ेगी, ये भी करना पड़ेगा। ये भक्ति करनी ये जरूरी नहीं बोलते। बाकी सारी चीजें हम अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज में रहते हैं, ये तो जरूरी है ना। बाकी सब चीजें जरूरी बोलेंगे, ये भी जरूरी, ये भी जरूरी, लेकिन भक्ति जरूरी है, इसके ऊपर सब चुप हो जाए। तो उसके थोड़ा निकालेंगे समय करेंगे। तो ये स्थिति प्रभुपाद जी की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने से पहले, और इसी विचार धारा को, इसी मानसिकता को शिला प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत अपने गुरु के समक्ष पहली मुलाकात में अपनी इस मानसिकता को उजागर किया और उस एक लाइन के बोलने से उनके मस्तिष्क में जितने भी उलझने थी वो सारी की सारी एक क्षण में सॉल्व हो। भाई इस व्यक्ति ने मेरे को जो जवाब दे दिया है
अब मेरे पास इसका खंडन करने की कोई तर्क नहीं है। और वही एक लाइन थी जहां पर उन्होंने इस बात को सोच लिया, दिमाग में बिठा लिया कि अगर जिंदगी में कभी गुरु धारण करूंगा तो यही व्यक्ति मेरा गुरु बनेगा। और हम लोग अक्सर एक बात बोलते ना, हमारी आध्यात्मिकता में रुचि कैसी होती है? जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई समस्या आ गया, तो कोई आपके पास आता है, भाई मैं तो वो संत महात्माओं के डेरे पे जाता हूँ, बड़ा रिलीफ मिलता है। मैं तो भाई वो बाबा के पास जाता हूँ, बस बड़ा जिंदगी ठीक हो। और हम भी बिना सोचे, बिना कुछ विचार किए उसी बाबा के, उसी डेरे के, उसी के बाद वही अपना जीवन। आध्यात्मिकता एक ऐसा विषय है कि समथिंग सीरियस एंड सिंसियर जीवात्मा को होना चाहिए। एक सब्जी लेते ना रेडी पे, तो मोल भाव भी करेंगे, चुन के लेंगे, अच्छे से अच्छी लेंगे। और गुरु चुनने के लिए भाई किसी ने बोल दिया, वहां जाते थे, चल सेकंड थॉट नहीं लेते, कभी नहीं सेकंड थॉट लें। और ये जा रहा है, चलो हमारे ध्यान करते यहाँ आते, अभी भी आते हैं, आज नहीं है वजह। तो एक धार्मिक संस्था से जुड़े, मैं नया नया आया था किसी का, तो उन्होंने अपने घर में कीर्तन करवाया, राम की महिमा का गुणगान किया। तो मैं भी गया उसमें, तो मैंने देखा कि भगवान राम की महिमा का गुणगान किया जा रहा है, लेकिन भगवान राम की, सीताराम की तस्वीर नहीं दिख रही, कोई तस्वीर नहीं है जो भगवान का दिख रहा है, कोई चित्रपट कुछ तो होना चाहिए, कोई धूप अगरबत्ती। तो प्रोग्राम खत्म हो गया, अगले दिन मेरे को मिले, उनके घर में गया था, भाई आप ये करते हैं सीताराम जी का भजन, बड़ा सुंदर लगा, ये सीताराम आपको मालूम है ये कौन से सीताराम की बात कर रहे थे आप? भाई जी सीताराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राजा दशरथ, कौशल्या। नहीं भाई, ये तो निराकार राम की बात कर रहे थे। जो गुणगान किया जा रहा था कि राम निराकार है, राम निराकार है, उसका गुणगान पूरा प्रमाण है। अगर सीताराम की बात हुई तो चित्रपट तो नहीं प्रमाण, चित्रपट तो होना चाहिए, वो तो नहीं, हाली वो तो नहीं। तो जब मैंने उनको ऐसे बात की, नहीं हम तो सीताराम के उपासक है, हम तो दिवाली मनाते हैं, बिना राम के अयोध्या वापस आए थे तो घी के दिए जलाएंगे, दिवाली मनाते, हम निराकार की थोड़ा उपासना कर। मैं भी जिनके संस्था से जुड़े उनसे पूछना जरा, वो उसी समय ही, और बुजुर्ग थे थोड़े से, उसी समय उस संस्था में पहुंच गए, तो पता चला यहाँ जो तो निराकार की बात है, हमारे राम जो है निराकार है, निराकार की बात है। तो उन्होंने तत्काल छोड़ दिया। 1-2 साल बाद मैं इधर चला, तो मेरे पास आए, तो सामने बिखरे रहे थे, ये बड़ा चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हुआ। तो मतलब मेरे कहने का भाव क्या, हम लोगों को पता ही नहीं किधर चल रहे हैं, हम लोगों को मालूम ही नहीं है, भेड़ बकरियों की तरह हमारा अपना जीवन बना के रखा हुआ है। तो भाई वो जीवन में संकट आ गया था, कोई दुख आ गया, भारी दुख आ गया, वो ले गया हमारे को, ये भाई राधा स्वामी पे चलो जी, वहां पे चलो जी, वहां हम चल पड़े।
हम निराकार हो गए, वो पता ही नहीं चला हम निराकार हो गए। भाई दिवाली नहीं मनाते नहीं, तो वो तो नहीं मनाते जहां पे आप जाते, वो तो नहीं मनाते, नहीं हम तो मनाते। नहीं, हमें मालूम नहीं हम कर क्या रहे हैं, हमें इस चीज का आभास ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं अपने जीवन। सब्जी लेने के लिए तो कितने हम ध्यान से सब्जी लेते हैं, नहीं 20-50 रुपए की सब्जी लेनी है, उसके लिए बड़ा पर्टिकुलर होते हैं। पर एक अपने जीवन को जो आपके आध्यात्मिकता की रास्ते पे आपको लेके चले, उसका चयन करने के लिए हम लोग सोचते नहीं, और ता उम्र निकल जाती है, हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे, ता उम्र निकल जाती है। अपने भगवत गीता उठाइए तो भगवत गीता में भूमिका यहां पर समाप्त होती है, यहां भूमिका खत्म होती है प्रभुपाद जी की भगवत गीता जता, तो जहां भूमिका खत्म हुई लास्ट श्लोक है, कौन सा श्लोक है, ध्यान है किसी? नहीं, एवं शास्त्रम एकम शास्त्री देव की पुत्र, एक ही ग्रंथ हो, एक ही आपके जीवन में संत हो, एक ही मंत्र हो, एक ही आप कब, ये कब, जब आप वास्तव में सिंसियर है, कृष्ण को पकड़ लीजिए, एकम शास्त्र देव की पुत्र की, कभी हम होते ही नहीं ऐसे पर्टिकुलर, क्योंकि हमें मालूम है निकलना नहीं, हमें तो सोच के बैठे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आत्मा नाम अपराध क्या है, हम सुबह बोलते हैं भौतिक इच्छा बनाए रखना, आठवां नाम अपराध क्या है? वेदों में वर्णित शुभ काम कर्म कैसे कि माला जाप करते ना, पुण्य कर्म समझ के करते हैं, अरे पुण्य कर्म तो हो ही जाता है, पुण्य कर्म मानते हैं। इसलिए हम कहीं भी किसी भी जगह भगवत गीता की क्लास में चले गए, भागवत की क्लास में चले गए, चले अरे पुण्य कर्म तो है, ये मानते नहीं है कि वहां हम भक्ति करने जाएंगे, हमें कुछ लेना है वहां से, कुछ ग्रहण करना है, और ग्रहण किस लिए करना है कि निकलना है मेरे को इस संसार से। ये सोच नहीं कभी अपने अंदर बैठी, कभी पनपी नहीं ये सोच कि मेरे को निकलना है इस संसारिक चक्कर से, ना, इतना सीरियस नहीं होना अपने जीवन में, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जाते पुण्य कर्म होता है, लाभ भी होगा, पुण्य कर्म तो है, मिल जाएगा, ये सोच के जाते हैं। कभी भी हमने अपने जीवन में ये लक्ष्य बनाया ही नहीं है कि मेरे को इस संसार से निकल के जाना है, एक टारगेट कभी हमने अपनी लाइफ में रखा ही नहीं कि मेरे को निकलना है इस संसार से। नेवर। एक स्टूडेंट होते ना, मैट्रिक करनी है, पूरा एमबीबीएस करनी, पूरा टारगेट दिमाग में रहता है, कोई सहपाठी बोल देना चल यार फिल्म देखने चलते हैं, ना भाई ये तो तैयारी नहीं हुई, पेपर है मेरा, सुबह एग्जाम है, वो छोड़ देंगे, कोई फिल्म कोई एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, भाई एग्जाम से पे चले इधर कहाँ जाए। टारगेट है दिमाग में कि एमबीबीएस करके निकलना है, फीस इतनी दी है, इतनी पैसा जा रहा है मेरा, नहीं 20 लाख 30 लाख रुपए दिया गया मेरा, तो भाई टारगेट है कि मेरे को एमबीबीएस करनी है। भौतिक टारगेट तो
मेटीरियलिस्टिक एम तो बड़े बना के बैठे और उसके ऊपर काम कर, लेकिन जो एम हमने अपने जीवन में स्थापित करना है, जिसके ऊपर अमल करना है, वो कभी नहीं हम उसके लिए कभी सीरियस नहीं भाई ना भाई। तो चले भाई, कल मेरे को बोले खाटू शाम चले, चलो भाई खाटू भाई तू जा रहा है, नहीं भाई आपको लेकर नहीं, भाई मेरे को नहीं जाना, बड़े भक्ति वर्ग भाई तू बढ़ा ले भाई, हम लोग एकम शास्त्र उत्तर नहीं, मतलब ये मानना नहीं, एक ही रास्ते पर चलना, दूसरा रास्ता चाहिए। हम कभी भी पर्टिकुलर हुए ही नहीं इस कभी सोचा नहीं, और इसी तरह ये जीवन निकलता चला जाता, बड़ी तेजी से निकल रहा है। हम सोचे कि अभी बहुत लाइट पड़ी है, अगले पल का भरोसा नहीं है। अंत काले चामा में स्मरण, अंत समय मेरा सिमरन करते शरीर छोड़, भाई अंत समय करेंगे भाई, अभी तो करने के लिए अंत समय कब है, तो शास्त्र इसका जवाब है कि आने वाला हर पल आपको पता नहीं क्या दिखा है, आने वाला हर पल आपको पता नहीं क्या कहां लाके खड़ा कर, तो शास्त्र बोलते आने वाला हर पल अंतिम पल है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे नहीं बोल दिया माम अनुस्मरण युज्य, माम अनुस्मरण, अनुस्मरण सिमरन के बाद सिमरन के बाद सिमरन के बाद सिमरन के बाद सिमरन के बाद, कॉन्टिन्यू प्रोसेस। तेरे दिलो दिमाग में कृष्ण बैठा रहना चाहिए, पता नहीं कौन से पल तेरे शरीर से आत्मा निकले, और उस समय तेरे एक दिलो दिमाग में कृष्णा नहीं था, तू गया तो गति में, क्योंकि भगवान बोलते अंतिम पल में मेरा सिमरन करते श्री कृष्ण। मैं हमेशा एक बड़ा बोलता हूं, एक शास्त्र में बात कठोर बोली गई बात, क्या बोला कि आप के दिलो दिमाग में कृष्णा का सिमरन किसी पल छूट गया, किसी पल छूट गया, और फिर दो चार पल बाद आपको याद आए यह कृष्णा, तो उन बीते हुए पलों के लिए जिसमें आप कृष्णा भूल गए थे, उन बीते हुए पलों के लिए जिनमें कृष्णा भूल गए थे आप, उसके लिए अपने आप को इतना धिक्कारो, इतना कोसो, इतना कोसो जैसे आपकी अपनी संतान मर गई, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि उस पल अगर आपका शरीर छूट गया होता, आत्मा छूट गई होती, तो आप तो गए थे कुत्ते बिल्ली की गोली। इतना अपने आप को कोसो, बड़ा कठोर बात बोली यार, ऐसे कैसे हो सकता, लेकिन जो अपना हित जान जाएगा वो सोचेगा ये अभी भी इतनी नरमी से बात बोली है, रिश्ते तो बनते चले जाते हैं। और हमारे जीवन में ऐसा पल नहीं होता, प्रभुपाद जी की एक स्टेटमेंट है कि हमारे जीवन में ऐसा पल नहीं होता कि हम कृष्ण को याद करते हैं, ऐसा पल नहीं आता। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अभय चरण के अध्ययन काल में राष्ट्रीयता के प्रति सहानुभूति भूमिगत बनी है। वह एक प्रतिष्ठित संस्था थी जहां से उपाधि प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को गहरा अध्ययन करना पड़ता था, और तभी आगे वह अच्छे रोजगार की आशा कर सकता था। अंग्रेज शासन के विरुद्ध और स्वतंत्रता के पक्ष में खुलकर बोलने का मतलब था काले से निष्कासन का खतरा मोल देना।
बहुत विद्रोही स्वभाव के विद्यार्थी इस खतरे के अंतर्गत शिक्षा और रोजगार दोनों से हाथ धोने का साहस कर सकते, इसलिए वे लुक छिप कर मिलते और विद्रोही नेताओं के भाषण सुनते और हम स्वराज चाहते हैं, हम स्वतंत्रता चाहते हैं, अपनी सरकार, अपने स्कूल। ये पप्पा जी पहला जीवन। गौर मोहन ने अपने पुत्र का चिंता पूर्वक ध्यान रखते थे। अब एक पिता की देखिए जिम्मेवारी क्या थी, ध्यान से। वे अभय चंद्र को उन हजारों लाखों लोगों में से एक नहीं समझते थे जिन्हें भारत का राजनीतिक भाग्य बदलना था। ये पिता की सोच है। अपने पुत्र को पॉलिटिकल लीडर नहीं बनाना चाहते, वरना उनके लिए वे लाडले पुत्र थे। अभय चरण का कल्याण उनके लिए सर्वाधिक चिंता का विषय था, जबकि संसार का घटना चक्र इतिहास के मंच पर घूम रहा था और गौर मोहन का ध्यान अपने पुत्र के भविष्य पर केंद्रित था, ऐसे भविष्य पर जिसकी वे आशा करते थे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और जिसके लिए वे सतत प्रार्थना करते रहते थे। वे अभय चरण को एक सच्चा वैष्णव बनाने की योजना बना रहे। का पुत्र एक विशुद्ध वैष्णव बने। हमारे भागवतम पुराण में 5वें स्कंद में 5वें अध्याय 18वां श्लोक, न सस्यात जननी न सस्यात पिता न सस्यात। माता बनने का अधिकार नहीं, पिता बनने का अधिकार नहीं, संतान उत्पन्न करने का अधिकार नहीं, अगर आप अपनी संतान को जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकाल सकते। आप अगर अपनी संतान को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकाल सकते तो आपको संतान पैदा करने का राइट नहीं। फिर तो कुत्ते बिल्लियां भी बच्चे पैदा करते, हमने भी बच्चे पैदा किए, उनमें और हमारे में अंतर है। मनुष्य जीवन मिला है, ये कुत्ते बिल्लियों की तरह खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला, ये तपस्या करने के लिए मिला है। ये जो श्लोक है, न सस्यात जननी न सस्यात, ये भागवतम पुराण में ऋषभ देव अपने पुत्रों को बोलते हैं। भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को ये बात बोलते हैं और वही अपने पुत्रों को बोलते हैं कि ये मनुष्य तन आपको मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ तपस्या करें। तपो दिव्य पुत्र का ये सप्तम शुद्धि अनंत, ये उस परम सत्य को प्राप्त करने के लिए, उस परम सत्य को जानने के लिए ये आपको मनुष्य तन मिला है। तपस्या करो, तपस्या करो मेरे पुत्रों। किस लिए? उस परम सत्य को प्राप्त कर। ये जीवन का लक्ष्य है। भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को बोलते हैं बात, और यहां पर गौर मोहन ने अपने पाजी, अपने पिताजी और अपने पुत्र की एक कहीं पॉलिटिकल में ना घुस जाए, कॉलेज में जा रहा है, हो रहा है, उसका इंटरेस्ट बन रहा है, लेकिन वो चिंता व्यवस्था की मेरा पुत्र इसमें नहीं पहुंचा, और उसी के चलते उनकी जो मुलाकात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अब स्टूडेंट थे तभी हो गई। उनको पलटना था, भगवान की व्यवस्था थी। वे अभय चरण को एक सच्चा वैष्णव बनाने की योजना बना रहे थे। राजा रानी का एक भक्त, उन्होंने अभय चरण को भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना, पवित्र आचरण निभाना सिखाया और उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर दी। अब गौर मोहन देव का विचार हुआ कि उसका विवाह कर दिया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वैदिक परंपरा अनुसार विवाह का निश्चय माता पिता द्वारा बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए और पुत्री के रजस वाला होने के पूर्व यह संपन्न हो जाना चाहिए। बेटी रजस वाला हो जाए, उस लेवल पे आए, उसकी शादी। अध्ययन में गौर मोहन ने अपनी पुत्री, पहली पुत्री का विवाह 9 वर्ष की आयु में कर दिया।
मर्द गोना बाद में होता था, शादी हो जाती थी, लड़की बाद में आती थी अपने घर। दूसरी का 12 वर्ष की आयु में और तीसरी का 11 वर्ष की आयु में। जब उनकी दूसरी पुत्री 12वें वर्ष में चली थी तो उसकी माता रजनी ने कहा था, मैं नदी में जाकर आत्महत्या कर लूंगी यदि तुम तुरंत उसका विवाह नहीं कर देते। अब तीसरी बेटी की एज 12 साल की हो गई, तो मैं सुसाइड कर लूंगी, मेरी बेटी के अभी भी शादी। वैदिक परंपरा में विवाह पूर्व प्रेमालाप नहीं होता था। ना विवाहित दंपति को प्रारंभ के वर्षों में साथ रहने की अनुमति थी। युवा लड़की पहले अपने माता पिता के घर पर पति के लिए भोजन बनाकर उनकी सेवा करना आरंभ करती, फिर भोजन परोसने के लिए उसके समक्ष आती या किसी अन्य औपचारिक वार्तालाप में भाग लेती। इस प्रकार जब दोनों शरीर से पुष्ट हो जाते तब एक दूसरे को इतना प्रिय लगने लगते कि आपस में अभिन्न बन जाते हैं। लड़की स्वभावतः अपने पति की ही विश्वास पालन रहती, क्योंकि रजस्वला होने तक उसकी किसी अन्य लड़के से संग नहीं। पहले कितने परिवार में कितने कठोर नियम होते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलकत्ता में गौर मोहन के कई मित्र थे जिनके साथ विवाह योग्य पुत्रियां थी और काफी समय से वे अभय चरण के लिए एक उपयुक्त पत्नी के विषय में विचार कर रहे थे। सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद अंत में उन्होंने राधा रानी दत्त को चुना अपने पुत्र की शादी के लिए, जो मलिकों से संबंधित एक स्वर्ण वणिक परिवार की कन्या थी। राधा रानी 11 वर्ष की थी। उसके पिता और गौर मोहन देव की भेंट होने के पश्चात दोनों परिवार विवाह पर सहमत हो गए। शिला प्रभुपाद जी की शादी राधा रानी से। यद्यपि अभय तब कॉलेज में तीसरे साल के विद्यार्थी थे, 3rd ईयर ग्रेजुएशन में चल रहे, और उनकी कोई आमदनी नहीं थी, किंतु किसी विद्यार्थी के लिए विवाह करना असाधारण बात नहीं थी और उन्हें तत्काल आर्थिक जिम्मेदारियों का सामना भी नहीं करना था। अभय को पत्नी के लिए पिता का चुनाव पसंद नहीं था, लड़की पसंद नहीं थी, अभय चंद्र। वे किसी अन्य लड़की से विवाह करना चाहते थे, किंतु पिता ने के प्रति सम्मान के कारण उन्होंने अपनी अनिच्छा को दबा दिया। अभी तो अभय अपने परिवार में रह रहे थे और उनकी पत्नी अपने परिवार में, इसलिए पत्नी के भरण पोषण का दायित्व उन पर तुरंत नहीं आया। पहले उन्हें कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करनी थी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई डिस्कशन? प्रभु जी, आपने बताया कि संसार दुखों का घर है, मतलब जैसे हमारे शास्त्र बोलते हैं संसार दुखों का घर है। हम इस संसार में रह रहे हैं, हमारे बच्चे भी रह रहे हैं, और हम अपने सामने होते हुए देख रहे हैं कि ये शास्त्रपरक चीज़ें नहीं हैं जो संसार में हो रही हैं, फिर भी वहीं पे रहना है। हम बच्चों को जब बताते हैं तो ऐसा कई बार प्रतीत होता है कि हम हर बात में उनको नेगेटिव करते जा रहे हैं। प्रभु जी, इससे कैसे बचा जाए? नेगेटिव कैसे करते कि भी ये इधर मत जाओ, ये सही नहीं है, ये संगति में मत बैठो, ये सही नहीं है, उधर बैठो, उधर चलो, अब रहना वहीं पर। ये इस संसार में 2 रास्ते हैं, एक सत्य का, एक असत्य का। अगर अपने बच्चों को सत्य के रास्ते पर नहीं चलाएंगे तो पूछने की आवश्यकता नहीं होती इस रास्ते पर चलने। तो ये माता पिता का कर्तव्य है, इसलिए थोड़ी सी हार्ड भी होना पड़ता है, तो कुछ समस्या नहीं। और एक बड़ी बात मैं बताता हूँ, मैं मेरे को बहुत सुंदर एग्जाम्पल लगता है कि मैं जब USA में गया था 4-5 साल पहले, तो वहाँ एक मंदिर में एक माता जी मिले, उनकी एक बेटी थी, तो उस समय 10th स्टैंडर्ड में थी, और उनका बेटा था जो 5th स्टैंडर्ड में था। तो
उस माता ने, जब हम मिले नहीं, उस समय कथा चल रही थी, किसी महाराज की कथा थी, 5 विद्याशक थे, उनकी कथा थी। तो कथा के समाप्ति पर उस लड़की ने और उस लड़के ने, तो 10th स्टैंडर्ड की थी लड़की और लड़का 5th स्टैंडर्ड में, इतने सवाल किए उस महाराज से। तो महाराज सोने लिए कब खत्म करें सवाल, सुना फ्री हो जाओ, छोटे से बात बने। और बड़े लॉजिकली वो कथा को ध्यान से सुना दोनों बच्चों ने और सवाल जवाब किए महाराज। और जब तक उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो गई, उन्होंने महाराज को छोड़ा नहीं। सवाल पे सवाल, सवाल पे अगला सवाल, अगला सवाल। तो मेरी फिर जब सब चले गए तो मैं उनसे मिला। माता जी इंडियन थी, गुजरात की थी, तो करीब 5-6 साल पहले वो शिफ्ट हुई थी यूएस से। तो उसने बतलाया मेरे को कि अभी ये मेरी बेटी है, ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। और मैं जब यहाँ पर आई थी तो मेरे को ये डाउट था कि मेरा ये एरिया बढ़िया नहीं है, एटमोसफेयर, कल्चर, एटमोसफेयर सब, तो मेरी बेटी डिल्यूट ना हो जाए। तो इसलिए मैंने कहा अपनी बेटी को स्कूल भेजा ही। हमारे यहाँ कोरोना आया तब ऑनलाइन क्लास होती थी, वहाँ शुरू से ऑनलाइन क्लास चलती थी। कोई बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहता तो ऑनलाइन उसकी व्यवस्था होती है पढ़ाई। तो मैं अपने बच्चे को, लड़की को घर पे पढ़ाया, ऑनलाइन स्कूल का दाखिला करवाया। तो है, और ये हर साल टॉप करती है लड़की स्कूल में। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात उसने मेरे को बताई कि इसको भगवद गीता के 700 के 700 श्लोक कंठस्थ है। और मैं इसके ऊपर सारी मैं मेहनत करती हूँ कि मेरे बच्चे के इधर उधर डिलीट नहीं हो जाए। जिस कल्चर एटमोसफियर में बैठे हैं, गिरना बड़ा स्वाभाविक है। कोई गिर गया है तो नॉर्मल है, नहीं गिरा वो अब नॉर्मल है। तो उन्होंने बताया कि मैंने अपने बच्चे की एजुकेशन के ऊपर ये एम्फेसिस ज्यादा दिया। हालांकि वो फर्स्ट आ रही है क्लास में भी फर्स्ट आ रही है, लेकिन मैंने अपने बच्चे को, मैं अपने आप उनके साथ 2-2 घंटे बैठती हूँ कि इनको ये भगवद गीता, भागवतम या प्रभुपाद जी की बुक्स सारी मैं रीड करूँ। अब वो भी तो है ना, वो तो माता पिता कर रहे हैं, हम करते कुछ नहीं, सवाल करते हैं। हम प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते सवाल के अलावा। और सबको पता क्या करना चाहिए। वो 5 साल का बालक था, इसने महाराज से इतने सवाल, पर इंग्लिश में। हरे कृष्ण। बैठे हुए ना बच्चे इसलिए उनके सामने पूछा मैंने ताकि उनको समझ में आ जाए कि कैसे चाहिए, पापा क्यों रोकते हैं। उनको समझ में आ जाती है, अपने को नहीं समझ में आती। हरे कृष्ण। शेर भगवान की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो काशी प्रोग्राम है शाम का, वो हाउस नंबर 607 सेक्टर 8, 607 सेक्टर 8, 678। तो ये 8 और 17 की डिवाइडिंग रोड में जाते हैं, 8 में एंटर करते हैं, उसी रोड पे ही है बस, 10वां 12वां मकान। जी माता जी। प्रभु जी, एक मेरा सवाल था। अभी आपने जैसे बच्चों के बारे में आप बता रहे थे, सेम उसी तरह से प्रभु जी, जैसे हमारी ये भी 2-3 दिन पहले भगवद गीता की क्लास हुई थी, तो उसमें अभिमन्यु का एग्जाम्पल बताया था कि उन्होंने अपने पिता से जो है वो सीखा था कि चक्रव्यूह में एंटर कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें निकलने के बारे में उनको नहीं याद था, क्योंकि उससे पहले उनकी माता जो है वो सो गए थे। तो प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभिमन्यु ने जन्म लेने के पश्चात भी जैसे राजकुमारों को शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा भी उन्हें फॉर्मल तरीके से मिली ही होगी, तो क्या उस समय
उन्हें वो सारा ज्ञान नहीं दिया गया कि चक्रवर्ती उनको वेदने के साथ साथ उससे निकला कैसे जाता है। माता जी, वो जो बालक था अभी गुरुकुल नहीं गया था, 16 साल की उम्र थी उसकी, 15 साल 16 साल की उम्र थी अभिमन्यु की। अभिमन्यु की 16 साल की उम्र थी, गुरुकुल में जाना था, प्रौढ़ अवस्था के बाद जाते गुरुकुल में। अभी उसने गुरुकुल जाना था, गुरुकुल जाने से पहले। लेकिन आप इसकी एग्जाम्पल को तो देख रहे हैं, आप प्रहलाद महाराज की एग्जाम्पल को भी तो सुनिए ना। उन्होंने तो सारा ज्ञान अपनी माता के गर्भ में सुना। उसकी माता, अब जानते हैं ये कथा, प्रहलाद महाराज की माता क्यादू थी, और उस समय प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे, तब नारद मुनि उसकी माता क्यादू को अपने आश्रम में ले गए और उसे ज्ञान दिया। वो ज्ञान उसने माता के गर्भ में सुना, लोग बाहर निकल के उसको ज्ञान कर। तो ये जो आपने सवाल किया है मोनिका माता जी, इससे आपकी भक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभु जी, मैं ये कहना चाहती थी कि वो 16 वर्ष तक जो थे, जैसे आप बता रहे हैं, वो गुरुकुल में। मैंने क्या पूछा आपको कि इससे ये पता नहीं चल जाए, आपको अभी मैंने बोल दिया कि अभी गुरुकुल में गया नहीं था, तो आपकी भक्ति पे इसका क्या प्रभाव पड़ना, इस सवाल का? प्रभु जी, कि भक्ति तो मतलब डिले का ही होगा कि भाई हमें ध्रुव का एग्जाम्पल ना लेकर हमने अभिमन्यु का एग्जाम्पल लिया, लेकिन एक मतलब मन में एक संशय था कि ऐसा ज्ञान जो है पिता भक्ति से रिलेटेड सवाल किया करें। हरे की जय। आप बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को 5:30 से 7:30 607 सेक्टर 8 आपसे